मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में पहले भाग के बारे में बात कर लिए हैं, जिसमें हाई स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में बात करते आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के भाग पार्ट 2 में, और जो आनुवंशिकता का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले वाले भाग में हम आनुवंशिकता के बारे में बताए थे, उसके लक्षणों के बारे में बताए थे, ये सब बता दिए थे। आज कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो एक नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फैक्ट के बारे में। तो टी.एच. मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने फलमक्खी कहा जाता है ड्रोसोफिला प्रयोग किए और उसके आनुवंशिकी प्रयोग द्वारा सप्रभाविता की खोज किए। तो टी.एच. मॉर्गन ने फलमक्खी के ड्रोसोफिला पर ही प्रयोग किए थे और उनके आनुवंशिकी प्रयोग के आधार पर सप्रभाविता के बारे में बताए थे। दूसरा पॉइंट क्या है, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहा जाता है, संकर संतान। जैसे शुद्ध लंबे तने या शुद्ध लंबे को टीटी, कैपिटल टीटी तथा शुद्ध बौने को स्मॉल टीटी पादपों में जब क्रॉस कराया जाता है तो संकर लंबे टीटी, कैपिटल टी और स्मॉल टी पादप प्राप्त होते हैं। इनमें एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी, दोनों जीन्स पाए जाते हैं। तो कैपिटल टी प्रभावी होगा और स्मॉल टी क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो ये किसके माध्यम से होता है, नर और तथा मादा के मध्य जब निषेचन कराया जाता है तब। तीसरा पॉइंट क्या है, मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य में किस प्रकार के वंशागत लक्षण पाए जाते हैं। ये मानव आनुवंशिकी के हिसाब से चलता है। अर्थात माता पिता के शारीरिक 3 तरह होते हैं, शारीरिक, कायिक और मानसिक लक्षण। उनके गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर संतानों में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाती है। तो जो लक्षण होंगे, चाहे शारीरिक होंगे, कायिक होंगे या मानसिक होंगे, मतलब फिनोटाइप होंगे या तो जीनोटाइप होंगे, उसी को क्या कह देते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, जो पहुंच जाते हैं। संकर विषमयुग्मी, चौथा पॉइंट, संकर विषमयुग्मी संतति, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उनके शुद्ध समयुग्मजी प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, जनक के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो संकर पूर्वज से कहा जाता है या संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। इसके बाद अगले विषमयुग्मजी में बैगनी, जैसे में क्या कर सकते हैं कि जो विषमयुग्मजी बैगनी पुष्प वाले पादप का संकरण, देखिए विषमयुग्मजी बैगनी पुष्प वाले पादप का संकरण प्रभावी समयुग्मजी बैगनी पुष्प वाले जनक पादपों से जब कराया जाता है तो सभी क्या होते हैं, बैगनी पुष्प प्राप्त होते हैं। तो प्रभावी समयुग्मजी में, अब विषमयुग्मी पौधे में क्या कराया जाता है तो ये होता है। परंतु विषमयुग्मजी बैगनी पुष्प वाले पादप का संकरण अप्रभावी समयुग्मजी में, मतलब जो प्रभावी ना हो, किसमें हो, अप्रभावी हो, तो उसमें क्या करते हैं, जब संकरण कराया जाता है सफ़ेद पुष्प वाले पादप से तो बैगनी और सफ़ेद दोनों प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, बैगनी और सफ़ेद। और कितने अनुपात में प्राप्त होते हैं, 1:1 के अनुपात में। अब हम बात करेंगे आनुवंशिकी शब्दावली। आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे, आनुवंशिकी शब्दावली के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला जो होगा जीन या कारक किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जीन आर फैक्टर। दूसरा जो होता है युग्म विकल्पी, इसे एलिलोमार्फ कहा जाता है। इसे इसे क्या कहते हैं। अगला होता है समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, इसे होमोजाइगस या एंड हेट्रोजाइगस के नाम से जाना जाता है। शुद्ध जाति मतलब प्योर स्पीसीज। अगला लक्षणा प्रारूप और जीन प्रारूप, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। प्रभावी और प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट या रिसेसिव प्रॉपर्टीज। संकर या संकरण, हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। ये हम आने वाले क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए था, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट 2 था। हम मिलेंगे कल, इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।